हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में जो हम लोगों का गणित का 10वां चैप्टर है ब्रीथ, इसको हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। और आज है बेसिक क्लास, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी यहाँ पे जुड़ सके, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग बच्चों के साथ अपना ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको हमसे लाइव क्लास करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 879797972700, ठीक है ना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा, आप लोग दबा के जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे सभी बच्चे आ गए। बीरेंद्र मन्नत बहुत ही बढ़िया, ज्योति यादव, जिक्रुल्लाह हैदर, कलुआ बाबा बहुत बढ़िया। चलिए गौतम, ज्योति यादव बहुत ही बढ़िया, राहुल, सुमन, राकेश, चलिए बहुत सभी बच्चे आ गए। विशाल कुमार बहुत ही बढ़िया। चलिए सपना कुमारी, चलिए दुखी लड़का बहुत ही बढ़िया। चलिए पवन कुमार बहुत ही बढ़िया। तबरेज, सोनी फिरदौस बहुत ही बढ़िया। SRK, कलुआ डॉन बहुत ही बढ़िया। चलिए सभी हमारे प्यारे बच्चे आ चुके हैं। क्लास को अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। अंबिका बहुत ही बढ़िया, अंबिका सिंह। चलिए चांदनी कुमारी बहुत ही बढ़िया। चलिए सभी बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं, क्लास को शुरू किया जाए। यहाँ पे आज बेसिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो हम लोग का जो चैप्टर है हम लोग का एक्सरसाइज है 10, जिसका नाम है हम लोगों का वृत्त, ठीक है ना। वृत्त का यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। वृत्त क्या है, उससे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बस यही आपको सिंपल समझना है। और यहाँ पे ना इसका क्षेत्रफल इसमें निकालना है ना कुछ, ये आपको याद रखना है। अब अगला जो चैप्टर है ना, देखिए चैप्टर हम लोग 9 तक पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 से लेके 9 तक पढ़ चुके हैं। ये 10वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है ना कि इसमें वृत्त का आपको क्षेत्रफल नहीं निकालना है, इसमें अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। क्या आता है हम आपको बताएंगे। 11वां जो चैप्टर है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 11वां जो चैप्टर है ये रचना है, ठीक है ना। रचना में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो 11वां नहीं होगा। अब 12वां और 13वां बचा है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन। ये 12वां और 13वां चैप्टर बस हम लोगों को पढ़ना है। और एक और त्रिभुज 6 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। बाकी सब हम लोगों का सिलेबस मैथ का जो ऑब्जेक्टिव है वो बाबू हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। अब ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है, एक 10 चैप्टर पढ़ना है, एक 6 पढ़ना है, ठीक है ना। अब 12 13 बस, उसके बाद 14 15 हम आपको पढ़ा दिए सभी चीज, ठीक है ना। और बस आपका रिवीजन रह गया है। ऐप पे PDF, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि सभी क्वेश्चन आपको मिले, ऐप पे PDF नोट्स लाइव क्लास सब चल रहे हैं। 8:30 बजे रात में लाइव क्लास चलता है। तो आप लोग 499 रुपए में पूरा विषय का PDF 100% लड़ने वाला गेस क्वेश्चन, ये सभी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं 499 रुपए में। और ये आपको मिल जाएगा ऐप पे, ठीक है ना। और ऐप वाला क्लास आपका 8:30 बजे भी चलता है, तो भी आपको कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे चलते हैं आगे, ठीक है ना। अब हम आपको बताते वृत्त क्या है, काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे हम समझाएंगे, ठीक है। सभी लोग यहाँ पे रेडी हैं, एक बार आप यस लिखिए, उसके बाद हम यहाँ पे शुरू करते हैं। विवेक यादव, मनीष, अंकित सिंह बहुत ही बढ़िया। सब्जेक्टिव सर, सब्जेक्टिव अंकित सिंह सुबह में शुरू होगा, ठीक है ना। अभी सुबह में देखिए क्वेश्चन है वो लिखा रहा है, सुबह में हम सब्जेक्टिव शुरू कर देंगे। और उसके लिए प्रैक्टिस सेट ना आपको अपना ऐप पे मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़िए, ऐप पे जरूर आप लोग कोर्स खरीदिए, ऐप पे खरीदिएगा, बहुत सारा आपको फायदा होगा। पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाएगा सब्जेक्टिव में, ठीक है। वो आपको बनाना पड़ेगा, जो नहीं आएगा आप लोग बोल दीजिएगा, उसको फिर हम बनाएंगे। तो ये सब आपको कहां मिलेगा, ऐप पे आपको मिलेगा। तो कोर्स आपको लेना जरूरी है, कोर्स आप लोग जरूर ले लीजिए, ठीक है ना।
चलिए, तो यहां पे देखिए ये क्या है बाबू, आपको याद रखना है, ये अपना ब्रीथ है जिसमें हाइट नहीं होता है। जैसे आप लोग रोटी देखे हैं ना, जो रोटी होता है, हम लोग रोटी डेली खाते हैं, रोटी कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, ये आपको याद रखना है। या जमीन पे ऐसे हम उसको जमीन पे ऐसे करते हैं ना, ऐसे गोल यहां पे खींच देते हैं लाइन ऐसे, तो ये बाबू हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या है, वृत्त है, ठीक है ना। वृत्त में ज्यादा कुछ नहीं है, यहां पर देखिए वृत्त ये ऐसे हमारा बनता है गोल, ठीक है, इसमें हाइट नहीं होता है, जैसे जमीन पे ऐसे गोल पार दिए, वो क्या है, हमारा वृत्त है, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, आप लोग यहां पे देखिए, यहां से देखिए ये केंद्र होता है, वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है, एकदम बीच वाला बिंदु, ठीक है। और बीच से यहां अगर मान लीजिए बीच से यहां ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, यहां कहीं भी जाइए ये 6 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। अगर 6 सेंटीमीटर लेके खींचे हैं ना, तो वो 6 सेंटीमीटर ही होगा, कहीं भी जाइए केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है वो सब जगह पे क्या होती है, एक बराबर होता है। अगर 6 सेंटीमीटर है तो सब जगह केंद्र से परिधि की दूरी 6 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है। तो ये वृत्त होता है। वृत्त में आप लोग देखिए, और आपको यहां पे समझना है कि वृत्त में होता क्या क्या है। तो ये अपना वृत्त है, वृत्त का नाम आप लोग तो सुने ही होंगे। वृत्त में होता है एक केंद्र, ठीक है ना। अब देखिए केंद्र से ये परिधि की जो दूरी होती है ना, ये कहलाता है त्रिज्या। क्या कहलाता है, ये त्रिज्या कहलाता है, ठीक है, ये अपना हुआ त्रिज्या। त्रिज्या इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, और रेडियस में से आर ले लेते हैं, छोटा आर, यानी त्रिज्या को हम लोग आर भी बोलते हैं। अब एक वृत्त हम आपको और यहां पे बनाते हैं, ये अपना एक और वृत्त हुआ। अब देखिए ये क्या है, हमारा बीचों बीच वाला हमारा यहां पे ये केंद्र है। अब देखिए यहां से लेके, देखिए यहां पे ध्यान से, ये हमारा एक त्रिज्या हुआ बीचों बीच, ठीक है ना, ये, और यहां से एक और यहां पे खींच देते हैं, यानी सबसे बड़ी यहां से देखिए ये वाला जो हमारा होता है, जो केंद्र से होकर जाता है, वैसी रेखा जो केंद्र से होकर जाता है, इस पूरी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस पूरी रेखा को हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या होता है बाबू, ये व्यास। व्यास को किससे सूचित करते हैं, डी से, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी। अब देखिए व्यास में क्या होता है, तो व्यास में आपको याद रखना है दो गो त्रिज्या होता है। देखिए अगर यहां से यहां आएंगे तो एक गो त्रिज्या, यहां से यहां आएंगे तो दो गो त्रिज्या, यानी दो त्रिज्या मिलके क्या होता है, व्यास बनता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये वृत्त है और ये इसका केंद्र है, तो ये क्या है, तो जो भी रेखा केंद्र से होकर जाएगा ना, जो भी रेखा केंद्र से होकर जाएगा वो व्यास कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये भी देखिए, ये भी कहां से होकर जा रहा है, इसके केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये भी व्यास है। अगर ऐसे खींचेंगे तो ये भी केंद्र से होकर जा रहा है, ये भी व्यास है। यहां से भी हम लोग खींचेंगे, ये भी केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये भी क्या है, हमारा व्यास है, सब व्यास है, ठीक है ना। अगर हम आपसे बोले ये वाला, ध्यान में रखिए, ये हमारा वृत्त है और ये केंद्र है, यहां से रेखा जाए, यहां से अगर रेखा जाता है ना, जो केंद्र से होकर नहीं जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है, याद रहेगा ना। इसे क्या बोला जाता है, यहां पे जीवा बोला जाता है, बस। अगर यहां से भी जाए तो ये क्या होगा, जीवा ही होगा, ठीक है ना। ऐसे भी जाए तो ये भी क्या है, जो केंद्र से होकर नहीं जाएगा वो जीवा होगा। अगर हम केंद्र से इसको लेके चले जाते हैं तो जो केंद्र से होके जाता है वो क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है। बस इतना आपको सिंपल समझ में आया। टेस्ट के बारे में बताइए, ठीक है, क्लास खत्म हो जाएगा तो टेस्ट के बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सबसे पहले हम लोग क्या समझे, तो यहां पे देखिए सबसे पहले एक वृत्त है, वृत्त का बीचों बीच में एक केंद्र होता है, केंद्र से अगर हम परिधि की ओर जाएंगे तो ये त्रिज्या कहलाएगा, त्रिज्या को आर से सूचित करेंगे। ऐसे भी आएंगे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा त्रिज्या ही है, ठीक है ना। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। और आपको ये भी याद रखना है कि जो त्रिज्या होता है ना, ये परिधि पे लंब होता है, जहां पे गिरता है ना वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, यहां भी गिर रहा है तो यहां भी 90 डिग्री का ये कोण बनाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो त्रिज्या होता है ना वो परिधि पे लंब होता है, अगर जहां पे गिरता है ना वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। देखिए अगर यहां से परिधि पे ये गिरा, परिधि क्या होता है, ये वाला होता है, जो व्हाइट वाला लाइन गोल दिखाई दे रहा है ना, ये परिधि है। यहां पे गिर रहा है तो ये 90 डिग्री का यहां पे कोण बनेगा। बस इतना अगर आपको पता है तो ये चैप्टर आप लोग ऐसे ही उड़ा देंगे, ठीक है। इतना अगर ये सब पता है तो आप लोग इस चैप्टर को ऐसे ही बना देंगे, कोई भी इसमें दिक्कत होने वाली बात नहीं है।
सबसे पहले आपको त्रिज्या पता होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या जहां पे देखिए केंद्र से जो परिधि पे जाता है वो त्रिज्या होता है, और त्रिज्या परिधि पे क्या होता है, लंब होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। आपको ऑटोमेटिक याद रखना है कि 90 डिग्री का दोनों कोण होगा, 90 डिग्री का कोण बना देता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब जो आता है उसके बारे में हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं। देखिए ये एक वृत्त है ना, ठीक है, वृत्त कैसे बना है ये, तो आप लोग देखिए जो वृत्त होता है ना, ये विभिन्न बिंदुओं से मिलकर बना होता है। जो वृत्त है ये विभिन्न बिंदुओं से क्या होता है बाबू, मिलके बना होता है। देखिए हम यहाँ पे पर बहुत सारा बिंदुओं से मिला के हम क्या बना दिए, एक वृत्त बना दिए। ठीक है, इस वृत्त को देखिए ये पूरा गोल है, इसमें क्या है, बहुत सारा पॉइंट, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट यानी बहुत सारा बिंदु से मिलके क्या बना है, ये वृत्त बना है। इसे आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, यानी बहुत सारा बिंदु से मिलके क्या बना है बाबू, हमारा वृत्त बना है। तो अब देखिए यहाँ पे आता है स्पर्श रेखा, यहां पे हम लोगों का आता है स्पर्श रेखा। ठीक है ना, स्पर्श रेखा। अब आप लोग देखिए यहां पे स्पर्श रेखा होता क्या है, तो स्पर्श रेखा होता है ना, इसको छू के चला जाता है, अभी ना कि इसको काट के चला जाए, ऐसे जो छू के स्केल से बनाएंगे ना सही बनेगा सीधा। चाहे हम बनाने का ट्राई करते, देखिए ये छू के गया, ये स्पर्श रेखा, यहां से छू के गया, छू कहे नहीं रहा है जी, देखिए यहां से ये छुएगा, ये स्पर्श रेखा, फिर यहां से ये छुए, यहां से ये छू के जाएगा, मतलब एक पॉइंट पे ये टच करता है, एक ही पॉइंट पे ये क्या करता है, टच करता है। तो ये सब क्या होता है, स्पर्श रेखा होता है। ठीक है, यहां पे ये छू के जाएगा, मतलब मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्त से क्या होगा, एक पॉइंट पे टच करेगा और छू के जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। अगर यही वृत्त पे क्या हो कि ऐसे चला जाए, वृत्त को छेद करके चला जाए, देख रहे हैं यहां से छेद किया है और यहां पे निकल गया, तो ये कौन सा रेखा कहलाएगा, तो ये छेदक रेखा कहलाएगा, ये छेदक रेखा है। ठीक है, और स्पर्श रेखा क्या होता है कि केवल उसको छू के चला जाए, वृत्त को जो छू के चला जाएगा वो क्या होता है, हमारा स्पर्श रेखा होता है। ठीक है ना, तो अभी यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो स्पर्श रेखा क्या होता है कि जो छू के गुजर जाता है उसे स्पर्श रेखा बोलते हैं। छेदक रेखा क्या होता है कि जो छेद के जाता है उसे हम लोग छेदक रेखा बोलते हैं। तो यहां पे आपको बताना है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा यहां पे खींचा जा सकता है। तो जो स्पर्श रेखा होता है ना, वो एक बिंदु से छू के जाता है, एक बिंदु से क्या होता है, छू के जाता है, फिर यहां से एक बिंदु पे छू के जाएगा, यहां से एक बिंदु पे छू के जाएगा, यहां पे, मतलब जितना चाहिए ना आप लोग यहां पे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जितना चाहिए, जितना मन हो आपका उतना आप लोग यहां पे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक अगर वृत्त है तो जितना मन उतना आप लोग यहां पे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी उसे छू के जाएगा, क्योंकि जो वृत्त है ना ये अनंत यानी अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बना है, और प्रत्येक बिंदु से क्या होगा, एक स्पर्श रेखा जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि एक वृत्त ले लीजिए और इस पर कितनी स्पर्श रेखा खिंचाएगा, तो वृत्त पर अनंत बिंदु होता है और उससे प्रत्येक बिंदु से क्या होगा, एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। देखिए हम छोटा छोटा स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, जितना मन करे उतना हम यहां पे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जो एक बिंदु से क्या करेगा, छू के यहां पे जाएगा। स्पर्श रेखा का मतलब जो वृत्त को एक बिंदु पे छू के जाएगा, बहुत जितना मन उतना आप लोग क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो पहला यही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो आपको याद रखना है अनगिनत। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, अनगिनत। आप जितना मन चाहे उतना स्पर्श रेखा यहां पे खींच सकते हैं, जितना मन करे उतना आप लोग यहां पे स्केल रखिए और ऐसे सटा के खींच दीजिए, स्केल रखिए ऐसे सटा के खींच दीजिए, स्केल रखिए यहां सटा के खींच दीजिए, स्केल रखिए यहां पे सटा के खींच दीजिए, यहां पे खींच दीजिए सटा के। यानी एक वृत्त है ना, अगर सिंपल वृत्त है तो उस पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो एक अगर वृत्त है उस पर अनगिनत, उसका कोई गिनती नहीं है, उतना हम लोग स्पर्श रेखा यहां पे खींच सकते हैं। ठीक है, अब ये बात आपको याद रखना है। फिर यहां पे क्वेश्चन आता है कि एक वृत्त पर, देखिए ध्यान से, एक वृत्त पर
एक बाह्य बिंदु से, एक बाहरी बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, एक वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ये सब बोर्ड एग्जाम में आता है। तो एक वृत्त है और एक ये बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु का मतलब एक बाहरी बिंदु ले लीजिए, इससे स्पर्श रेखा खींचिए। तो स्पर्श रेखा यानी वृत्त से छू के जाना चाहिए और बिंदु पे भी टच करना चाहिए। तो ये हो जाएगा अपना, देखिए ऐसे, एक ये स्पर्श रेखा हो जाएगा और एक यहां से ये स्पर्श रेखा हो जाएगा, छू के जाएगा। ठीक है, वृत्त के एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, यानी वृत्त को मतलब वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी रेखा है जो वृत्त को छू के यहां पे जाएगा, यानी स्पर्श रेखा कितना होगा बाह्य बिंदु से। तो आपको हमेशा याद रखना है। अब कहीं भी खींचिएगा ना तो अब ये खिंचा नहीं पाएगा, क्योंकि यहां से एक बिंदु है उसको यहां पे हम लोग ले लिए हैं, यहां से एक बिंदु है तो ये वाला हमारा टच हो चुका है। अब बीच से खींचेंगे तो ये छेद कर दिया, तो ये छेदक हो गया। ठीक है ना, ये स्पर्श रेखा हमारा नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि एक वृत्त के, ठीक है ना, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, स्केल लेके खींचिएगा। एक ये खींचाएगा और एक यहां से खींचाएगा, ये दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। इसे आपको यहां पे याद रखना है। ठीक है ना, कितना, वृत्त के बाह्य बिंदु से, ठीक है ना, ऐसे भी दे देता है वृत्त के बाह्य बिंदु से। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। और इस स्पर्श रेखा के बारे में जानिए, जो ये स्पर्श रेखा होता है ना यहाँ पे, तो ये अगर इसका नाम दे दे, ये ए हो गया, यहाँ पे ये बी हो गया और ये सी हो गया। यानी जो ये एसी स्पर्श रेखा है और ये जो बीसी स्पर्श रेखा है एक दूसरे के बराबर होगा। एसी इक्वल टू यहाँ पे बीसी, यानी जो यहाँ पे ये एसी स्पर्श रेखा है और ये जो बीसी स्पर्श रेखा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। अगर मान लीजिए ये दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा अपना, 6 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि यहां पे ये वाला जो स्पर्श रेखा होता है और ये वाला जो स्पर्श रेखा होता है, ये एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। इसे आपको यहां पे याद रखना। और ये क्वेश्चन 10 से 20 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे की क्या होगी, तो एगो स्पर्श रेखा 8 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 8 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, अगर एक बिंदु से खींचा गया है 2 स्पर्श रेखा तो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसे आपको याद रखना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे बताइए। देखिए फिर से हम आपको बता रहे, एक यहां पे वृत्त है, ठीक है ना, और बोल रहा है एक बिंदु है, मान लीजिए यहां पे हम एक बाह्य बिंदु हम इधर ले लिए, एक बाह्य बिंदु, बोलेगा अब इससे स्पर्श रेखा खींचिए, तो यहां से निकलेगा एक, यहां से सट के जाएगा, यहां से निकलेगा एक, यहां से सट के जाएगा। 2 कहीं से भी रख के इसको खींचिएगा, 2 ही स्पर्श रेखा होगा। और जो ये स्पर्श रेखा होगा ना, इसका नाम ए, और यहां पे ये सटा है बी और यहां पे सटा है सी, यानी ये जो हुआ हमारा ए बी रेखा और यहां से हुआ जो ए सी रेखा, ये हमेशा बराबर होगा। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। हमेशा ये क्या होगा बाबू, अपना बराबर होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। फिर आगे चलते हैं, बोलेगा कि 2 वृत्त, ठीक है ना, 2 वृत्त है, ये बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, बाह्य रूप से यानी बाहरी रूप से दोनों एक दूसरे में चिपका हुआ है। इसको अच्छा तरीका से बनाते हैं, थोड़ा सा रुको। ये एक वृत्त है और एक हमारा ये वृत्त है, ठीक है ना, ये बाह्य रूप से दोनों क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, यानी बाहरी रूप से क्या है, सटा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, जैसे बोलेगा वैसे खींचना है। तो इसमें बोलेगा कि 2 वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, यानी बाहरी रूप से क्या कर रहे हैं, सटे हुए हैं। तो 2 वृत्त बना दीजिए जो बाहर बाहर से सटे हैं, बस ऐसे ही सटेगा। अब दूसरा तो हमारा सटेगा नहीं। अब बोलेगा इससे कितनी स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा यानी इस पे भी टच करना चाहिए, इस पे भी करना चाहिए, नहीं दोनों पे आपका टच करना चाहिए। कितना स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि 2 वृत्त है तो इस पे कितनी हम बाह्य कितनी इस पे हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वीरेंद्र कुमार 3, कलुआ डॉन 3, बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 3 बता रहे, कोई बच्चे यहाँ पे 2 बता रहे, अभी हम आपको बताएंगे क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, 2 वृत्त अगर स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, तो कितनी स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। तो एक तो अपना ये होगा, ये दोनों क्या होगा, एगो सट के जाएगा, ये हो गया अपना एगो स्पर्श रेखा,
ठीक है। दूसरा अपना यहां से सट के ये जाएगा, दोनों पे एक एक पॉइंट पे सट के जा रहा है, ये 2 गो हो गया। तीसरा अपना ये होगा, देखिए तीसरा अपना ये है, यहां से एक बिंदु पे ये सट के जाएगा, दोनों पे एक एक बिंदु पे सट के जाएगा। यानी टोटल इसमें स्पर्श रेखा कितना हुआ, एगो, 2 गो, एगो, 3 गो। तो ये आपको याद रखना है, इस पे कितनी स्पर्श रेखा होगा, 3 स्पर्श रेखा होगा, इसे आपको याद रखना। अगर 2 गो वृत्त बाह्य रूप से सटा हुआ है तो इस पे कितनी स्पर्श रेखा होगा। ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, अभी सॉल्व भी हम आपको करवा के दिखाएंगे, अभी समझा रहे हैं हम आपको, ठीक है। इस पे कितनी स्पर्श रेखा होगा, चलिए 3। समझ में आ रहा है, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। चलिए फिर से हम इसको बताते हैं, आप लोग यहां पे आइए, फिर से हम इसको बताते हैं, ध्यान से देखिए। बोलेगा कि 2 वृत्त क्या हो रहा है, बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, बाह्य रूप से नहीं बाहरी रूप से, दोनों 2 गो वृत्त आपस में सटा हुआ है, स्पर्श कर रहा है यानी सटा हुआ है। 2 वृत्त बाह्य रूप से क्या हो रहा है बाबू, स्पर्श कर रहा है, बाह्य रूप से सटा हुआ है। तो इस पे कितनी स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। स्पर्श रेखा का मतलब इस पे भी टच होना चाहिए, इस पे भी टच होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो हमारा ये हो जाएगा, यहां से एक टच करेगा, यहां से एक टच करेगा, हो गया। एक हमारा ये हो जाएगा, यहां से टच करेगा, यहां से टच करेगा, 2 गो स्पर्श रेखा। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक एक पॉइंट पे ये दोनों वृत्त सटा हुआ है ना, तो यहां से भी खींचेंगे तो क्या होगा, दोनों वृत्त से ये क्या होगा, जो रेखा है वो टच करके आएगा। यानी टोटल हमारा कितना होगा, एगो, 2 गो, एगो बीच वाला ये 3 गो जो होगा यहां पे स्पर्श रेखा होगा। इसे आपको याद रखना, कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, कितना होगा, 3 गो। अब इसी क्वेश्चन का अगला रूप देखिए, बोलेगा कि 2 वृत्त आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं। इसमें क्या था, तो 2 वृत्त आपस में स्पर्श कर रहे हैं, यानी बाह्य रूप से स्पर्श यानी बाहर से छू रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा कि 2 वृत्त प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद यानी एक दूसरे में ऐसे काट रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रतिच्छेद, यानी एक दूसरे को काट देगा, यानी 2 वृत्त यहां पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहां पे कितनी स्पर्श रेखा होगा, यहां पे आपको बताना है कि इसमें कितनी स्पर्श रेखा होगा। जल्दी से आप लोग बताइए, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी कल बनेगा क्वेश्चन फटाफट, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए एक बच्चा बता रहे हैं 4, 4 वाले बच्चे बाबू गलत है, 3 होगा, 3 गलत है भाई, 2 होगा, 2 एकदम राइट आंसर है। देखिए कैसे, यहां पे आप लोग देखिए गलती कहां पे कर रहे हैं। एक तो अपना ये ऊपर खींचा जाएगा, ये खींचा गया, ठीक है, और ये क्या होगा अपना, एक यहां से ये खींचा जाएगा ऐसे, 2 गो स्पर्श रेखा। बच्चा बोलेगा सर ऐसे एगो खींच दीजिए ना इसे, तो यहां पे बाबू अगर हम ये खींचेंगे तो ये छेद कर दिया ना, दोनों वृत्त को क्या कर रहा है, छेद कर रहा है। तो हमें छेदक रेखा नहीं चाहिए, हमें स्पर्श रेखा चाहिए जो एक एक पॉइंट पे मतलब टच करे। तो ये जो है इसको एक वृत्त पे यहां पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, केवल छूना है, इसको छेदना नहीं है, ठीक है ना। यहां पे देखिए ये यहां पे टच कर रहा है, एक पॉइंट यहां पे टच कर रहा है, तो ये भी स्पर्श रेखा है। लेकिन अगर बीच से अगर खींचेंगे ना तो इसको देखिए, इस वृत्त को छेद कर दिया है, देखिए ये वाला वृत्त है ना, इसको यहां पे 2 जगह पे छेद कर दिया है, और इस वृत्त को भी क्या किया, यहां 2 जगह पे छेद कर दिया है। तो ये छेदक रेखा होगा। तो अपना बीच में आपको याद रखना है कि बीच में हम लोग नहीं खींच सकते, बीच में अगर हम ये लाइन खींचेंगे तो ये छेदक रेखा होगा, ना कि यहां पे ये स्पर्श रेखा होगा, ठीक है ना। वो क्या होगा अपना, यहां पे छेदक रेखा होगा अगर बीच में अगर हम लोग बीच में खींचेंगे। तो अगर 2 वृत्त क्या कर रहा है बाबू, अंदर अंदर, यानी 2 वृत्त आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। प्रतिच्छेद का मतलब 2 वृत्त एक दूसरे को काट रहा है, तो उसमें कितना स्पर्श रेखा बनेगा, 2 गो बनेगा, इसे आपको याद रखना है। तीसरा में आइए, तीसरा अब क्या होता है, तीसरा जो होता है ये आपसे पूछता है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए यहां पे तीसरा आपसे पूछता है कि अगर 2 वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहा है, आंतरिक, उसमें क्या था, बाह्य स्पर्श, 2 गो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श का मतलब बाहरी बाहरी 2 गो यहां पे क्या हो रहा है, वृत्त यहां पे स्पर्श कर रहा है, तो ये बाहरी स्पर्श हो गया। अब यहां पे बोलेगा कि 2 वृत्त आंतरिक स्पर्श कर रहे हैं, आंतरिक यानी अंदर अंदर स्पर्श, ठीक है ना। 2 वृत्त क्या कर रहे हैं, यहां पे आंतरिक स्पर्श कर रहा है, किसी एक बिंदु पे यहां पे क्या होता है, ऐसे आंतरिक स्पर्श करता है। 2 वृत्त अंदर ही क्या करता है, एक जगह पे ये स्पर्श कर रहा है। 2 वृत्त
आंतरिक स्पर्श करता है एक बिंदु पे तो कितना होगा, तो दोनों वृत्त यहां पे स्पर्श कर रहे हैं ना, तो यहीं से हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसमें कितना स्पर्श रेखा होगा, तो इसमें एक ही स्पर्श रेखा होगा। इसे एकदम आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है, सिंपल है एकदम, आपको यहां पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां पे कितना होगा, एक ही स्पर्श रेखा होगा, इसे आपको यहां पे याद रखना। फिर से एक बार रिवीजन करवाते हैं, आइए फिर से यहां पे हम आपको रिवीजन करवाते हैं। देखिए आइए हम फिर से यहां पे बना के ही करते हैं रिवीजन। देखिए अगर एक यहां पे वृत्त है और बोला जाए इस पे कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, इस पे हम अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जितना मन उतना हम यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस पे कितना, इसका आंसर होगा अनगिनत होगा। अगर एक वृत्त है, ठीक है ना, इसके बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो एक वृत्त है और इसका एक बाह्य बिंदु यानी एक बाहरी बिंदु से हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक ये खिंचाएगा और एक ये खिंचाएगा, यानी दो स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। और ये दोनों स्पर्श रेखाएं होंगी ये एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। तीसरा हम आपको बताएं कि अगर दो वृत्त बाह्य स्पर्श कर रहा है, यानी बाहरी रूप से ये क्या कर रहा है, छू रहा है, अगर दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है तो इस पे कितनी स्पर्श रेखा होगा, ये देखिए एक यहां से जाएगा एक यहां से जाएगा, ठीक है ना, और बाहर रूप से स्पर्श कर रहे हैं ना, बाह्य रूप से, तो एक आप लोग यहां से खींच सकते हैं, ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है कि दो वृत्त आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी एक दूसरे को काट रहा है, दूगो वृत्त, तो ये दूगो वृत्त हुआ, एक दूसरे को ये काट रहा है, तो इस पे कितनी स्पर्श रेखा होगा, स्पर्श रेखा यानी दोनों को टच करना चाहिए, तो एक यहां से अपना क्या होगा, ये वाला स्पर्श रेखा होगा, एक यहां से ये वाला स्पर्श रेखा होगा, ठीक है ना, और यहां पे क्या होगा, अगर ये वाला खींचेंगे तो ये छेदक रेखा हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, छेद करेगा, तो हमें छेदक रेखा नहीं चाहिए, स्पर्श रेखा चाहिए, तो इस पे कितना होगा, दो। अगर दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहा है, दो वृत्त क्या है, एक बिंदु पे आंतरिक रूप से ये स्पर्श कर रहा है, अंदर अंदर स्पर्श कर रहा है, तो इस पे कितना होगा, एक होगा, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। इतना आपको कंफर्म हुआ, बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। यहां पे बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा उसको। चलिए 2024 का ही क्वेश्चन हम आपको देते हैं। 2024 का क्वेश्चन क्या है, 2024 इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। जब तक आप लोग बढ़िया से नहीं पढ़िएगा ना तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब हम आपको पढ़ा दिए हैं, देखिए क्या बोल रहा है, यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करता है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। बोल रहा है कि दो वृत्त अंतः स्पष्ट यानी अंदर अंदर स्पष्ट कर रहा है, अंतः का मतलब क्या होता है, अंदर, दो वृत्त अंतः स्पर्श करता है, अंतः स्पर्श ऐसे करेगा, ठीक है ना, एक जगह पे आपको याद रखना है, दो वृत्त अंतः स्पर्श करता है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी दोनों, उभयनिष्ठ का मतलब क्या, दोनों पे होना चाहिए, तो यहां से खींचेंगे तो यहां पे देखिए ये जो रेखा है ये छोटा के लिए भी टच होगा, क्योंकि यहां पे छोटा वाला भी वृत्त टच कर रहा है और यहां पे बड़ा वाला भी वृत्त क्या हो रहा है, यहां पे टच कर रहा है, तो ये दोनों क्या कर रहा है, अंतः स्पर्श कर रहा है। तो जब भी बोलेगा कि ये क्वेश्चन 2024 का है कि दो वृत्त अंतः स्पर्श कर रहा है यानी अंदर से स्पर्श कर रहा है, तो इस पे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब क्या, दोनों के लिए स्पर्श रेखा, तो जो ये स्पर्श रेखा हम लोग यहां पे खींचेंगे, ठीक है ना, वो इस वृत्त के लिए भी होगा, ये भी टच करेगा, और जो बड़ा वाला है वो भी इस रेखा पे टच करेगा, तो कितना उभयनिष्ठ यहां पे स्पर्श रेखा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा एक। ये 2024 में आपका बोर्ड एग्जाम फाइनल में आया हुआ है, तो अगर आप लोग मन लगा के पढ़िएगा तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग दंडे सॉल्व कर दीजिए, एकदम फट से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्त, देखिए ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है, 2024 में भी यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दो वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा। बोल रहा है
कि दो वृत्त अगर बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों पे टच हो, ठीक है ना। तो दो वृत्त क्या कर रहा है, बाह्य स्पर्श। अभी हम आपको पढ़ाए कि दो गो वृत्त अगर बाह्य स्पर्श करेगा, बाहर से छुएगा, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों पे होना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो एक अपना यहां से जाएगा, एक ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा, एक ये हमारा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा, और एक यहां से हम लोग उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी टोटल इस पे कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा, 3 होगा। अगर आप लोग अब भी बढ़िया से थोड़ा देर भी पढ़ लिए हैं तो देखिए 2024 का क्वेश्चन आप लोग फटाफट यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व हो रहा है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पे सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। बोल रहे हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा, यानी जो ये खींचा गया स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो आगे देखिए आपसे क्या बोल रहा है, 17 सेंटीमीटर है तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, यानी उसी बिंदु P से खींची गई वृत्त पर दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा आपसे बोल रहे हैं, यानी ये वाला लंबाई आपसे पूछ रहा है क्या होगा। ऑप्शन दिया है आपका 34, 51, 17, 34, 51, 17 और 17/2। देखिए कितना आसान हो गया, बहुत ही आपके लिए इजी हो गया, फट से आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि हम आपको पढ़ाए हैं कि एक बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है तो ये देखिए ये 2023 का क्वेश्चन है। अगर आप लोग मन लगा के पढ़िएगा तब तो यहाँ पे ऐसे मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। अगर नहीं मन लगा के अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो यही क्वेश्चन आपको पहाड़ लगेगा, आपको आपसे नहीं बनेगा जब तक थ्योरी नहीं करिएगा। तो करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा की लंबाई यहां पे 17 है, तो दूसरी इसी बिंदु P से उसी वृत्त पर दूसरी खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। तो इसी बिंदु P से ये जो दूसरी स्पर्श रेखा खींचा गया इसका भी लंबाई कितना होगा, 17 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि एक बिंदु से अगर हम दो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। अगर ये 17 है तो ये भी हमारा 17 होगा। देखिए आप लोग फटाक से बना सकते हैं, ठीक है ना। 17 सेंटीमीटर ही होगा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है चलिए अब 2023 का एक और आप लोग क्वेश्चन बना दीजिए। 2023 में एक और क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा। देखिए साफ साफ पढ़िए क्या बोल रहा है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा। अगर दो गो वृत्त आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है तो उस पे कितना स्पर्श रेखा होगा। तो दो गो वृत्त क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद, यानी एक दूसरे को काट रहा है, तो इस पे कितनी स्पर्श रेखा होगा। आपको ऑप्शन यहां पे दिया है 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर कितना होगा, बहुत ही बढ़िया 2, क्योंकि एक हमारा यहां से स्पर्श रेखा जाएगा और एक हमारा यहां से स्पर्श रेखा जाएगा। ठीक है ना। बीच में से अगर ये वाला खींचेंगे तो ये दोनों को छेद कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा छेदक रेखा हो जाएगा। इसे एकदम आपको 100% याद रखना, ये हमारा छेदक रेखा हो जाएगा। चलिए अगला अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं। अगला आप लोग यहां पे देख के आप लोग बताइए। देखिए बोल रहा है यहां पे बस एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, अभी हम आपको बता रहे और क्वेश्चन, ठीक है ना। बोल रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। अगर PA 5 सेंटीमीटर है तो PB क्या होगा। देखिए वही बोल रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो गो स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, PA और PB, यानी दो गो स्पर्श रेखा, इसका नाम A दिया है, इसका नाम B दिया है। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, दुइये को ना खींचाएगा, इसका नाम बोल रहा है PA है, यानी यहां पे A दे दिए, यहां पे B दे दीजिए। PA बोल रहा है कितना है, तो PA आपसे बोल रहा है, ध्यान से देखिए, PA बोल रहा किधर गया जी, PA बोल रहा है 5 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि PA जो है यानी P से लेके A के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो PB का क्या होगा, तो जो ये होगा जितना उतना, तो ये होगा ना, ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा।
बस ऐसे ही आपको बना देना है, सिंपल। सारा ज्यादातर क्वेश्चन यही है। अब अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अब यहां पे बोल रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो किसी वृत्त का अगर बाह्य बिंदु है, एक बाह्य बिंदु है, तो इसे कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? एक ये और एक ये, यानी 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अगर यही क्वेश्चन रहता, कुछ हम आपको एक्स्ट्रा बताते हैं कि किसी वृत्त के 2 बाह्य बिंदु है, किसी वृत्त के 2 बाह्य बिंदु है, तो कितनी स्पर्श रेखा खींचा जाएगा? एक यहां से है, एक यहां है। वृत्त का अगर 2 बाह्य बिंदु है तो कितनी स्पर्श रेखा खींचा जाएगा? एक ये खींचा जाएगा, इससे 2 खिंचाएगा, इससे कितना खिंचाएगा? इससे अपना 2 स्पर्श रेखा खिंचाएगा। बस समझ में आ रहा है? अगर 3 बिंदु होगा तो यहां पे होगा, एक ये स्पर्श रेखा खिंचाएगा, एक माने जितना बिंदु होगा ना उस बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खिंचाएगा। तो एक बिंदु होगा तो 2 स्पर्श रेखा खिंचाएगा, 2 बिंदु होगा तो 4 स्पर्श रेखा खिंचाएगा, 3 बिंदु होगा तो 6 स्पर्श रेखा खिंचाएगा। अगर 4 होगा तो 8 यहां पे स्पर्श रेखा क्या होगा? 8 स्पर्श रेखा खिंचाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना? 1 बिंदु से कितना? 2 खिंचाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। नहीं, किसी वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। अगर ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि किसी वृत्त पर हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए कि किसी वृत्त पर हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जल्दी से। अनंत, बहुत ही बढ़िया। किसी वृत्त पर हम क्या कर सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखा यहां पे खींच सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। किसी वृत्त पर अनंत अनगिनत स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, वो ये वाला आता है, हम आपको दिखा रहे हैं। कितना क्वेश्चन है जी? किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा होती है। अब यहां पे देखिए क्या बोल रहा है। अब एक नया क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि किसी वृत्त के व्यास से, ये वृत्त है, व्यास बताए ना बाबू क्या होता है? ये केंद्र होता है, केंद्र से होके जाता है। ये बोल रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से, वृत्त का व्यास का दोनों सिरा क्या है? एक ये सिरा है, एक ये सिरा है। तो दोनों सिरों से जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये एक दूसरे के क्या होगा, ये आपको यहां पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है समानांतर, यानी समांतर होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है लंबवत होगा। तीसरा है प्रतिच्छेदी होगा। और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। अब इसका आप लोग आंसर बताइए। देखिए कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि एक वृत्त है, उसका व्यास के दोनों सिरा से, तो ये एक वृत्त है, इसका ये व्यास हुआ, इसके दोनों सिरा से अगर स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो ये कैसा होगा? लंबवत होगा कि समानांतर होगा? लंबवत का मतलब होता है एक दूसरे पे लंब हो, ऐसे 90 डिग्री का कोण बने। तो यहां पे तो ये लंबवत नहीं है, लेकिन एक दूसरे के क्या है? समानांतर। यहां जितना दूरी होगा ना वहीं पे यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यानी एक दूसरे के ये क्या होगा? आपको याद रखना है, समानांतर होगा। अगर एक वृत्त पे अगर व्यास के हिसाब से स्पर्श रेखा खींचा जाएगा ना, व्यास के सिरों के हिसाब से अगर स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो वो एक दूसरे के क्या होगा? समानांतर होगा। यानी जो दोनों रेखाएं हैं ना, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होगा, यानी दोनों रेखाओं की जो बीच की दूरी होगा वो बराबर होगा। इसे आपको याद रखना, यानी एक दूसरे के समानांतर होगा। अभी यहां पे देखिए, अभी हम आपको बताए थे जस्ट, इसका आप लोग आंसर बता दीजिए इसका, कि अगर यहां पे देखिए, अगर वृत्त पर कोई रेखा 2 या 2 से अधिक जगहों पे, यहां पे 2 या 2 से अधिक जगहों पर प्रतिच्छेद करती है तो उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर वृत्त पर कोई रेखा दो भिन्न भिन्न जगहों पे छेद करती है तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपको दिया है जीवा, दूसरा यहां पे दिया है स्पर्श रेखा,
ठीक है ना। तीसरा ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। यहां पे क्या किया है आप लोग जानते हैं ना, यहां पे डी दिया है इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। यहां पे दो को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे जब प्रतिच्छेद करेगा ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है, या प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। जब वृत्त को क्या करेगा, दो अलग अलग बिंदुओं पे इसको प्रतिच्छेद करेगा, तो इसे छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आया। देखिए अब ये क्वेश्चन 2024 में आया है, आप लोग देखिए क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसी साल का क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में का 2024 में का क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखिए यहां पे बोल रहा है कि किसी वृत्त के दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो वृत्त में कब समानांतर रेखा बनता है, कब दो को समानांतर यहां पे जाता है हमारा स्पर्श रेखा, तो वृत्त में आपको याद रखना है, जो ये वृत्त है इस पे समानांतर स्पर्श रेखा कब जाता है, कि जब ये व्यास के दोनों सिरों से होकर गुजरता है, ये यहां से जाएगा और ये कहां से जाएगा, यहां से जाएगा, तो ये अपना क्या हुआ, एक वृत्त के दो क्या हुए, यहां पे समानांतर स्पर्श रेखा हुआ, ठीक है ना। अब यहां पे बोल रहा है कि यहां पे बोल रहा है कि किसी वृत्त के दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, स्पर्श रेखाओं की बीच की दूरी यानी ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो बोल रहे हैं इसका त्रिज्या कितना होगा, तो इसका त्रिज्या कितना होगा बस आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि वृत्त में समानांतर स्पर्श रेखा कब जाता है, जब वो व्यास के दोनों सिरों से होकर जाता है, तब वो समानांतर जाता है, ठीक है ना। अगर व्यास के दोनों सिरों से होकर जाएगा तो ये क्या होगा, समानांतर जाएगा, इसे आपको याद रखना है। अब बोल रहा है कि दोनों समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना होगा, तो यहां से लेके यहां तक व्यास 10 से, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ये पूरा 10 है तो आधा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितना होगा हमारा, 5 सेंटीमीटर होगा। बस आपको ऐसे ही बना देना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ये भी 2024 का ही यहां पे क्वेश्चन है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही सब है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, याद है तो जल्दी से बता दीजिए। पागल बिहारी व्यास, बहुत ही बढ़िया। बिना, क्या नाम है जी इसका, बीजत धमाका, बहुत ही बढ़िया व्यास। चलिए सही बात है, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है ना, ध्यान से देखिए, ये छोटी जीवा, ये बड़ी जीवा, एक हमारा केंद्र वाला होता है, ये उससे बड़ी जीवा, वो उससे बड़ी, ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी, और जो सबसे बड़ी जीवा होता है ना, ये केंद्र से होके जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो ये वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है, और वृत्त का जो सबसे बड़ा जीवा होता है यही होता है व्यास, इसे आपको याद रखना है, क्या होता है, यही होता है व्यास। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, जो केंद्र से होके जाता है, वो क्या है बाबू, हमारा व्यास कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है वो क्या कहलाता है, व्यास। अब अगला क्वेश्चन आपसे दिया है ये कि यहां पे आप बताइए कि वृत्त पे अगर कोई स्पर्श, यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी जो हम लोग वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी कितना जगह, किस बिंदु, मतलब कितना बिंदु पे स्पर्श करती है, 1, यहां पे 2, 3 और यहां पे अनगिनत। वृत्त पे जो हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं वो कितने बिंदु पे स्पर्श करती है, ये आपको बताना है। अनंत बच्चे बोल रहे, भाई अनंत बोलिएगा, गलती हो जाएगा। वृत्त पे जो यहां पे हम लोग स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये वृत्त पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, तो ये एक बिंदु पे टच होता है, कितने बिंदु पे, बस एक बिंदु पे ऐसे टच होता है। हम तो ऐसे चिपुटा वृत्त बना दिए ना, गोल वृत्त जो रहता है ना, वो एक बिंदु पे ही टच करके जाएगा। तो आपको याद रखना है
कि जब भी अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं किसी भी चीज पे, वृत्त पे जब भी हम स्पर्श रेखा खींचते हैं वो कितने बिंदु से होकर जाएगा, तो वो एक बिंदु से ही होकर जाएगा। इसे आपको याद रखना है, कितने बिंदु से होकर जाएगा, एक बिंदु से। और ये आपको याद रखना है, यही सब आएगा बोर्ड परीक्षा में, आपको बनाना होगा, ठीक है, ये सब आपको बनाना होगा। अब बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी आपको बताना है। अब देखिए यहां पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, ये लास्ट है, उसके बाद हम लोगों का कंसेप्ट सब हो गया, आप कल खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है इसी पे। बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो एक वृत्त बना दीजिए, इसका त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से इधर मान लीजिए ये कितना है, 6 सेंटीमीटर, कितना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये एक वृत्त है, ठीक है ना, वही बोल रहे, ध्यान से देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखा, इस पर खींचा गया है कैसा, दो समानांतर स्पर्श रेखा। दो समानांतर स्पर्श रेखा कब होता है, तो जब इसके व्यास से होकर स्पर्श रेखा जाता है, यहां से ये जाएगा ना, इस बिंदु से होकर जाएगा और इस बिंदु से होकर जाएगा, तब ये समानांतर जाएगा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, व्यास से ही होके समानांतर जाता है। तो बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा। अब बोल रहा है कि एक वृत्त पर, एक 6 सेंटीमीटर का वृत्त है, ठीक है ना, त्रिज्या वाला। अब इस पर बोल रहा है कि दो समानांतर स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो दोनों समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा। तो यहां जो केंद्र होता है ना वो आधा होता है ना, तो आधा आपका 6 है, तो ये भी कितना होगा आपका 6 होगा, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगा, यहां से लेके यहां तक 6, यहां से लेके यहां तक 6, यानी टोटल दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर है। बस आपको ऐसे ही बता देना है। समझ में ये आ गया, बहुत हल्का था, ठीक है ना, खाली स्पर्श रेखा के बारे में हम आपको बताना था, आप लोग समझ भी गए हैं काफी अच्छी तरीके से। कल इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और ये चैप्टर भी मतलब बहुत छोटा है। बस यही स्पर्श रेखा में बच्चों को नहीं समझ में आता है कि दो गो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, यानी बाहरी रूप से स्पर्श कर रहा है, दो गो वृत्त प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद यानी अंदर से इसको कर रहा है, दो वृत्त अंतः स्पर्श कर रहा है, अंतः का मतलब दो गो वृत्त अंदर से स्पर्श कर रहा है, तो ये अंदर से स्पर्श हुआ, ठीक है। तो यही सब बताना था, आप लोग काफी अच्छी तरीके से बहुत जल्दी सीख भी गए हैं। तो कल आपका ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा इसका, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, कुछ आपको भारी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। पेड क्लास होगा आपका रात में 8:30 बजे, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय। समझ में आ गया ना जी, सब कुछ समझ में आ गया सब चीज, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। सर आप मेरा मैसेज नहीं देखते हैं, अवंतिका प्रजापति, देख तो रहे हैं बाबू, आप ही का तो नाम लिए है उस समय। टेस्ट के बारे में बताइए, टेस्ट कल से होगा आपका, देखिए यहां से होगा टेस्ट। अब जो पढ़ाएंगे ना उसका चैप्टर बाय चैप्टर भी टेस्ट लेंगे, ठीक है ना, जो पढ़ाए, जैसे सुबह में पढ़ाए थे आपको जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम का टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहां पे होगा, ठीक है। और डेली आपका लाइव टेस्ट भी होगा। लाइव टेस्ट देने के लिए क्रोम, आप लोग नाम सुने ना, ये वाला क्रोम दिखाई दे रहा है, क्रोम पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्रोम जैसे ही खुलेगा, ऐसे देखिए आपका खुल गया ना, ये क्रोम खुल गया, यहां पे आपको लिखना है आस्क क्लास, आस्क क्लास पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहां पे क्लिक करिएगा, ये आ गया आस्क क्लास होम, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहां पे क्लिक करिएगा, ठीक है ना, यहां पे जैसे आप लोग यहां पे क्लिक करिएगा, देखिए 26 तारीख लिखा है ना, नहीं 26 तारीख का टेस्ट है। कल कितना है, 2 तारीख है, तो 2 तारीख के यहां पे 2 लिखा रहेगा, 2 तारीख का टेस्ट, ठीक है। अब इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहां पे क्लिक करिए, एक सेकंड, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा, ये पेज ओपन होना चाहिए, ऐसे पेज को आपको नीचे से ऊपर करना है। देख रहे हैं हम नीचे से ऐसे ऊपर कर रहे हैं, नीचे से ऊपर करिएगा, पीला वाला ये बॉक्स दिखाई देगा, ठीक है ना। अब स्टार्ट लिख रहा है ना, यानी शुरू करे टेस्ट देना, यही टेस्ट है। अब आपको इसमें नाम लिखना है,
नाम आपका जो भी है आप यहां पे लिखिए, ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक करिए। क्वेश्चन आ गया, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलो। अगर सही होगा तो सही, गलत होगा तो गलत। अगला क्वेश्चन को हम गलत करते हैं। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी, धार्मिक दोनों था। हम सांप्रदायिक पे टिक करेंगे, गलत हो जाएगा। जो सही ऑप्शन होगा आपको बताएगा। टैक्सोल का उपयोग किस में किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में। जो सही है वो आपको यहां पे बताएगा। तो ऐसे टेस्ट होगा जो कल आप लोगों ने दिया है ना, यहाँ पे जैव प्रक्रम जो हम पढ़ाए हैं उसका टेस्ट होगा कल सुबह में, उसका भी आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है ना। 124 गो क्वेश्चन है कि 123 गो, और फिर जो अपना लाइव टेस्ट है वो भी आपका चलेगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं। दिवाकर भाई बहुत ही बढ़िया, रॉकी डॉन, छोटा डॉन बहुत ही बढ़िया, कलुआ डॉन बहुत ही बढ़िया। चलिए तिवारी जी बहुत बढ़िया, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। सपना मन्नत बहुत ही बढ़िया, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।